इस कोरोना काल में हर दिन बढ़ रहे केसेस के कारण जैसे जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इसमें कालाबाजारी के कुछ पिछले दिनों में कई केसेस सामने आए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर क्या धंधा चल रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी एक एक डिटेल्स के साथ देने वाली हूँ। कैसे कैसे केसेस सामने आए हैं, पिछले कुछ दिनों में क्या घपला हो रहा है, कितने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, सब कुछ। भगवान ना करे कि कभी आपको इस इंजेक्शन की जरूरत भी पड़े, आप एकदम हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन अगर पड़ती है तो रेमडेसिविर के नाम पर आपको कोई बेवकूफ ना बना सके, इसलिए इस वीडियो को एकदम आखिरी तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर की बात की जाए तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव छोटू पुत्र कल्याण धाकर को फ्राइडे को भोरापुर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वो इसलिए क्योंकि इस व्यक्ति ने कोरोना संक्रमित पेशेंट मनोज शर्मा के एक रिलेटिव को 16,000 रुपए लेकर 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचे थे। उनके रिलेटिव जब दोनों इंजेक्शन लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि ये इंजेक्शन नकली है और लगाने से मना कर दिया। इसके बाद पेशेंट के भाई मनीष शर्मा ने एमआर को इंजेक्शन वापस करने के बहाने बुलाया तो वहां पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। मनीष ने इंजेक्शन के लिए सोशल मीडिया पर अपील डाली थी कि उनको इंजेक्शन की जरूरत है और इसी के बाद छोटू ने उन्हें कांटेक्ट किया था। इंजेक्शन छोटू को 5,000 रुपए में मिलता है, वो इसे 8 से 12,000 रुपए तक में बेच देता है। और तो और चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि इंदौर, भोपाल और जबलपुर में, इन तीनों शहरों में भी मेडिकल स्टाफ को रेमडेसिविर बेचते हुए पकड़ा जा चुका है। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि कैसे पता चला कि इंजेक्शन नकली है या फिर असली। जो इंजेक्शन पेशेंट के रिलेटिव डॉक्टर के पास लेकर आए थे, उस कंपनी का जो इंजेक्शन आता है वो लिक्विड फॉर्म में था, जबकि डॉक्टर वायल देखकर ही समझ गए थे कि ये नकली है, क्योंकि इस कंपनी का इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में आता है। इसमें डिस्टिल्ड वाटर इनहेल कर इसे लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। रबर के ढक्कन पर एक प्रिक का निशान था, जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि एक खाली इंजेक्शन की बोतल में नॉर्मल सलाइन डालकर या फिर किसी और ड्रग को मिलाकर इसको बेचा गया है। और अगर गलती से भी ये इंजेक्शन पेशेंट को लगा दिया जाता तो उनके लिए ये जानलेवा साबित हो सकता था। ये दूसरा केस है इंदौर का, जहां रेमडेसिविर के 15,000 डोज और आए, लेकिन इंदौर को मिले केवल 13%। 15,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की चौथी खेप फ्राइडे दोपहर को इंदौर पहुंची थी। उम्मीद थी कि करीब 3,000 डोज इंदौर के हॉस्पिटल्स के लिए मिलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटलों के आईसीयू और एचडीयू बेड पर भर्ती करीब 3,000 पेशेंट के लिए केवल 2,000 रेमडेसिविर मिले, यानी कि केवल 13%। इसमें से भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती 700 पेशेंट के लिए करीब 1,240 और प्राइवेट हॉस्पिटलों के 2,300 पेशेंट्स के लिए केवल 768 इंजेक्शन मिले। वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन बेड पर भर्ती 3,500 पेशेंट का तो नंबर ही नहीं आ रहा है। इंदौर में फ्राइडे को 1,839 संक्रमित मिले और 7 लोगों की मौत हो गई है। अगला केस है राजस्थान के उदयपुर का, जहां पुलिस ने थर्सडे को 5 लोगों को रेमडेसिविर बेचते हुए अरेस्ट किया था। इनमें से एक प्राइवेट हॉस्पिटल का डॉक्टर, मेडिकल स्टोर कर्मचारी और भी लोग थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया है कि चंद रुपयों के लालच में ये बदमाश सांसों का सौदा कर रहे थे, और वो ऐसा है कि ये भारतीय पेशेंट के डोज चुरा लिया करते थे। न केवल उनकी सांसें छीन रहे थे, बल्कि रेमडेसिविर की खाली बॉटल्स में दूसरी मेडिसिन भरकर पेशेंट को बेच रहे थे। ये लोग कालाबाजारी ऐसे कर रहे थे कि एक भर्ती पेशेंट को रेमडेसिविर के टोटल 6 डोज लगते हैं। पहले दिन 2 ही डोज दिए जाते हैं, इसके बाद 4 दिन तक एक एक डोज लगाए जाते हैं। ये आरोपी कोरोना वार्ड में मेडिकल स्टाफ से मिले हुए थे। पेशेंट को 4 तो कभी किसी को 5 ही डोज लगाकर बाकी के जो डोज है वो अपने पास रख लेते थे और बचे डोज बाजार में बेचते हैं। इंजेक्शन के डोज देने के बाद जो खाली बोतल बचती है उसे रख लिया करते हैं। बाजार में रेमडेसिविर जैसी दिखने वाली सेम दवाई की बोतल 50 या फिर 100 रुपए में खरीदने के बाद उसमें जो है वो पैरासिटामोल या फिर कोई और एंटीबायोटिक का चूरा भर देते हैं, क्योंकि रेमडेसिविर इंजेक्शन पाउडर के फॉर्म में आता है। और फिर जिन लोगों को इसकी जरूरत है उन्हें 2 से 3 हजार रुपए में ये बेच देते
थे। अगर देखा जाए तो हर पेशेंट के रिलेटिव को इंजेक्शन के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है। उन्हें केवल ये मतलब होता है कि उनके जो पेशेंट है या उनके जो रिलेटिव है उन्हें इंजेक्शन लग जाए। तो इसका फायदा इन आरोपियों ने इस प्रकार उठाया है कि जो इंजेक्शन की बोतल होती है उसका स्टिकर निकालते थे, फिर बाजार में एंटीबायोटिक की शीशी लेकर उस पर रेमडेसिवियर का स्टिकर लगाकर हाई प्राइस पर बेच रहे थे। और एक और केस की अगर अब मैं बात करूं तो कोरोना काल में एक अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, ये घटना है भोपाल की। भोपाल के जेके हॉस्पिटल की एक नर्स कोरोना पेशेंट को नॉर्मल इंजेक्शन लगाकर रेमडेसिवियर इंजेक्शन चुरा लेती थी और अपने प्रेमी के थ्रू उसे ब्लैक में बिकवाती थी। ये इंजेक्शन नर्स का प्रेमी 20 से 30 हजार रुपए में बेचता था। कोलार पुलिस ने इस प्रेमी यानी कि लड़के को पकड़ लिया है और उसने बताया कि जेके हॉस्पिटल के ही डॉक्टर को भी 13,000 रुपए में इंजेक्शन भेजा था और इसका पेमेंट जो है वो उसको ऑनलाइन किया गया था। हालांकि वो नर्स जो अपने प्रेमी से ये सब करवा रही थी और जो असली में आरोपी है वो अभी तक फरार है। भोपाल के शहजानाबाद, कोहे फिजा और कोलार के बाद अब रॉयल मार्केट से एक और रेमडेसिवियर की काला बाजारी करते पकड़ा गया है एक युवक। क्राइम ब्रांच ने एक युवक के पास से 15 रेमडेसिवियर इंजेक्शन ढूंढ निकाले हैं। वो युवक एक कस्टमर को डिलीवरी की बात करने के बाद उस कस्टमर को ये डिलीवरी जो रेमडेसिवियर की थी वो देने के लिए उसका वेट करते हुए पकड़ा गया। क्राइम ब्रांच की पूछताछ के बाद वो युवक ने बताया कि वो इंजेक्शन का सौदा 60,000 रुपए में कर रहा था। खैर अभी इस बात का पता नहीं चला है कि इस युवक के पास वो इंजेक्शन रेमडेसिवियर आए कहां से। तो दोस्तों आप खुद देख सकते हैं कि रेमडेसिवियर इंजेक्शन के नाम पर क्या क्या घपले हो रहे हैं, कैसे लोगों को, मासूम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसलिए सावधान रहें और सतर्क रहें और ऐसे ही किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचें। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल V4 इनोवेटिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, हिट द बेल आइकन एंड सिलेक्ट ऑल। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।